हालेलुया, जय मसीह की। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु पिता, आज का जो भी वचन प्रभु आपने मुझे दिया है, प्रभु हर एक विश्वासी भाई बहन जो भी इस वचन को सुनेंगे उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए। यीशु पापा, ये आपका वचन है, आप अपने वचनों के द्वारा बात कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम लोग बहुत ही सुंदर वचन को देखेंगे और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या है, परमेश्वर के मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में हम लोग उसका 6 का 18 वचन से देखेंगे। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, आमीन। हालेलुया। देखेंगे इस वचन में हम लोगों ने देखा कि पौलुस में बता रहे हैं कि पहले देखेंगे 18 में परमेश्वर ने व्यभिचार के बारे में बताया है कि ये परमेश्वर का जो है, हम लोग क्या है, परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को कितना हमें पवित्र रखना है। परमेश्वर का आत्मा हम लोग के अंदर में वास करता है और बाइबल बताती है आज लोग बंधन में होने का कारण यही है कि लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा को क्या कर रहे हैं, वो लोग जगह नहीं दे रहे हैं। यहां पर पौलुस यही बता रहे हैं कि व्यभिचार करने वाला अपने देह के द्वारा वो पाप करता है, वो अपने शरीर को क्या करता है, अशुद्ध करता है। परमेश्वर की आत्मा को क्या करता है, वो क्या करता है, वो दूर कर देता है। परमेश्वर का आत्मा तभी आपके अंदर रहेगा जब आप इन सारी चीजों से बचे रहेंगे। इसलिए पौलुस हमें बता रहे हैं कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। कौन सा दाम? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को देकर हम लोगों को खरीदा है। इस दाम के बारे में पौलुस बता रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। हमें इसे हर दिन हर पल पवित्र रखना है। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे संग में 24 घंटे रहे, तो आपको अपने आप को बहुत पवित्र और शुद्ध और निष्कलंक बना के रखना है। पौलुस भी रोमियो की पुस्तक में कहते हैं 12 के 1 और 2 में, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके बलिदान करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी आत्मिक सेवा यही है। तो हमारे शरीर को जो है, हम अपने शरीर को क्या करना है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। ये परमेश्वर का मंदिर है। इसीलिए हम हर ऐसी चीजों से बचे रहें। सबसे जो है परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, सबसे जो है खराब, जो है सबसे बड़ा पाप है व्यभिचार। सबसे गंदा जो है परमेश्वर व्यभिचार को मानते हैं। व्यभिचार करने वाला जो होता है अपने देह के विरुद्ध में पाप करता है, वो पौलुस समझा रहे हैं। पौलुस देखिए पहले इस वचन को क्यों बताया 18 में। परमेश्वर का अगर आत्मा आप चाहते हैं कि आपके अंदर रहे, तो आपको इन सब चीजों से बचना होगा। इसीलिए ये शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हम लोगों के अंदर में 24 घंटे रहता है। अगर आप परमेश्वर की आत्मा को जगह देंगे, इन सब सारी चीजों से बचे रहेंगे, तभी वो आपके साथ 24 घंटा रह पाएगा। और बाइबल बताती है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अगर आप स्वतंत्रता महसूस नहीं कर रहे हैं तो जान लीजिए पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है।
अगर जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो हमेशा स्वतंत्रता को महसूस करेगा। आपके अंदर एक अलौकिक शांति होगी। देखिए, यीशु मसीह का नियम पुराने नियम से भी बढ़कर यीशु मसीह ने बताया है। यीशु मसीह ने, है ना, पुराने नियम में लिखा है तुम व्यभिचार मत करना, मगर यीशु मसीह ने कहा किसी स्त्री पर अगर हम क्रूर दृष्टि डाल लिए तो हम क्या किए, उसके साथ में व्यभिचार किए। व्यभिचार, देखिए आज बहुत सारे लोग को हम देखते हैं, बहुत से नवयुवकों को आज इस खिनखिनौने पाप में वो फंसे हुए हैं। इस चीज से आपको निकलने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा और आपको प्रार्थना करना होगा। परमेश्वर से डेली, उसके परमेश्वर पिता से डेली उसके चरणों पर आपको बैठ के प्रभु से प्रार्थना करना है और डेली वचन पढ़ना है, तभी इन सारे चीजों से बचे रहेंगे आप। अगर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर 24 घंटे रहे तो आपको हर दिन अपने आप को पवित्र और शुद्ध और निष्कलंक बना के रखना है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं। और परमेश्वर ने क्या किया है, हम लोगों को अपने लहू को, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजकर, है ना, उनको यीशु मसीह को बलिदान करवाया हम लोगों को, आपको बचाने के लिए। और उनके लहू के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, पौलुस बता रहे हैं कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु मसीह ने हम आपको अपने लहू का दाम देकर खरीदा है, शैतान के हाथों से हम लोग को छुड़ाया है। इसीलिए हम लोग को शैतान को मौका नहीं देना है अपने जीवन में आने के लिए। इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप इस तरह से व्यभिचार में फंसे हुए हैं और बार बार आप व्यभिचार में गिर रहे हैं तो आपको बड़ी सावधानी रखनी है और डेली आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। इन सब चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में 24 घंटे रह पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या है, परमेश्वर के मंदिर हैं। बाइबल बताती है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि पर लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्रस 1:15 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए हम लोग को हर दिन पवित्रता का जीवन जीना है। मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को देखने वाले, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बाइबल बताती है, नीति वचन की पुस्तक 28:13 में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, जो उन्हें छोड़ भी देता है, उन्हें मान भी लेता है, उसी पर दया की जाएगी। अगर आज आप इन सारे पापों में फंसे हुए हैं, आप पाप को छिपा के रखे हैं, आज परमेश्वर पिता के पास, परमेश्वर के पिता के चरणों पर बैठकर आप बोलिए, प्रभु यीशु मुझे इस पाप से बाहर कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मैं अपने पाप को मान लेता हूं और छोड़ भी देता हूं। ऐसे करके आप गिड़गिड़ा के प्रार्थना कीजिए। नहीं तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का आत्मा तभी हमारे संग में रह पाएगा। परमेश्वर का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा बहुत पवित्र है, वो 24 घंटे हम लोग के संग रहना चाहता है। सोचिए, हम लोग को पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि मनुष्य क्या थे, सभी पापी थे। बाइबल बताती है सबने पाप किया था, हम लोग इसी पाप में फंसे हुए थे। और बहुत से लोग देख रहे हैं, अभी भी प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत से लोग पाप में फंसे हुए हैं। आज मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को देखने वाले, इस पाप से आप बाहर आ जाइए। पौलुस कहते हैं व्यभिचार से बचे रहो। जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और बाइबल बताती है जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मुझे इस पाप से, इस गंदगी से बाहर निकालिए। आज पवित्र आत्मा को आप बुलाइए, पवित्र आत्मा मुझे फिर से मुझे क्षमा कर दे और मुझे फिर से अपने सामर्थ्य से भर दे। इस गंदगी में फंसा हूं, इस गंदगी से मुझे बाहर निकालिए। तो परमेश्वर आपको जरूर इस गंदगी से बाहर निकालेगा। मगर आप अपने तक ही इस बात को छुपा के रखेंगे और इस प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, मगर इस पाप से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
परमेश्वर हमारी हर बातों को जानता है। बाइबल बताती है वो हमारा उठना बैठना जानता है। हमारे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे वो पूरी रीति से नहीं जानता है। यीशु मसीह हम लोग को 24 घंटे देख रहे हैं। हर दिन हर पल हमें पवित्रता का जीवन जीना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और जो भी आप पाप में दलदल में गंदगी में फंसे हुए हैं या यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लेने के बाद भी इस पाप में आप फंसे हुए, इस दलदल में फंसे हुए हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मन फिराओ और मेरे पास आओ। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। बाइबल बताती है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। आज प्रभु के सामने रो डालिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर लहू बहाया। देखिए भजनकार दाऊद ने जब पाप किया तो उसने कैसे प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कैसे दाऊद परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के, इतना उनको भय था कि कहीं पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चला जाएगा तो हम कोई चीज के लायक नहीं रहेंगे। जब उन्होंने पश्चाताप किया तब पवित्र आत्मा पिता ने उनको पवित्र आत्मा दिया। इसीलिए दोबारा पाप करने के बाद जब पवित्र आत्मा दाऊद के पास आया तो दाऊद कितना डर में हर दिन प्रभु से और वो नजदीक हो गए, नहीं दोबारा से मुझे ये काम नहीं करना है। इसीलिए अगर पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चले जाएगा हम कोई चीज के योग्य नहीं रहेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप विचार में फंसे हुए हैं, ये बहुत ही घिनौना पाप है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, इतना पवित्र है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसके सामने आपको एकदम निष्कलंक रहना है। हर दिन हम विश्वासी हैं, मसीह भाई बहन हैं, हर दिन हमें पवित्रता का जीवन व्यतीत करना है, तभी यीशु मसीह हमारे संग, आपके संग, हमारे संग रह पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं रह पाएगा। परमेश्वर प्रभु, उसका नाम ही पवित्र आत्मा, वो गंदगी पसंद नहीं करेगा, वो दारू पसंद नहीं करेगा, वो बीड़ी पसंद नहीं करेगा, वो चुगली पसंद नहीं करेगा, वो गाली पसंद नहीं करेगा, वो बैर पसंद नहीं करेगा, वो किसी प्रकार का सांसारिक चीजें पवित्र आत्मा पसंद नहीं करेगा। इसीलिए आपको इन सारी गंदगी से बाहर निकलना है और एकदम पवित्रता का जीवन। डेली आप बाइबल पढ़िए, तभी आप पवित्र होंगे। डेली प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे अपने जैसा बनाइए, मेरे जीवन में जो भी पिता आपको पसंद नहीं है उन सारी चीजों को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। ऐसा बोल के आप प्रार्थना कीजिए, देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको हर चीज से बाहर निकालेगा। मेरे भाई, अगर आप विचार में हैं, मेरे बहन, अगर आप गंदगी में फंसे हुए हैं, आज आप उसके सामने रो डालिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। ओ परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, उसको जगह दीजिए। आइए हम आप मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने पवित्र आत्मा बात किया। प्रभु यीशु, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता, हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो को देखेंगे, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी पाप में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, गंदगी में हैं पिता, आप उस गंदगी से बाहर निकालिए मेरे प्रभु। इसी समय पवित्र आत्मा छू लीजिए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह, आपका एक एक वचन, हाँ पिता परमेश्वर, दो धारी तलवार है मेरे प्रभु। हे पिता, आप अपने वचन के द्वारा लोगों को छुटकारा देते हैं प्रभु। हे पिता, आज इसी समय पवित्र आत्मा छू लीजिए जो इस गंदगी में फंसे हुए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, इस गंदगी से लोगों को बाहर निकालिए मेरे पिता। एक एक भाई बहन जो भी इस वीडियो को देखेंगे, हाँ मेरे पिता, एक एक भाई बहनों को आप आशीष करिए और पूर्ण पवित्रता में जीने के लिए पिता परमेश्वर हर दिन हर पल हमारे भाई बहनों को आप सहायता और मदद कीजिए। हम यीशु के नाम से पिता इस सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।